अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो स्कूल को दरपेश मसाइल के हवाले से है। स्कूल का जो भी लीडर हो वो अपने स्कूल को मुआशी और तलीमी दोनों तरह से मजबूत बनाना चाहता है। अदारा छोटा हो या बड़ा, उसे मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। किसी को दाखिलों का मसला है तो किसी को फ़ीसों का मसला है, किसी को वालिदैन के रवैये का मसला है तो किसी को टीचर्स के रवैये का मसला है। तो आप में से किसी को इनमें से कोई एक मसला है या कोई और मसला है तो ये समझें ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में मैं आपसे 6 सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर करूँगा, 6 बातें शेयर करूँगा जिनको आप अपना कर अपने अदारे के जो मसाइल हैं उनको दूर कर पाएंगे और एक अच्छा अदारा रन करने में कामयाब होंगे। सीक्रेट नंबर वन है अपने स्टाफ से मोहब्बत करें। जिस तरह आप अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने अजीज़ व अकारब से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अपने स्टाफ से मोहब्बत करें। उनके दुख दर्द को समझें जिस तरह आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के दुख दर्द को समझते हैं। उनके साथ जो आपका रिलेशन है, उनके साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो स्कूल की हद तक ना रखें। घरेलू तौर पे उनके साथ अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत बनाएं। उनके आइडियाज़ सुनें, उनके आइडियाज़ सुन के उन पर अमल करें और अगर आप इस तरह करेंगे तो आप अपने स्कूल को अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर टू है टीचर्स की ट्रेनिंग। टीचर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएं। जो अदारे अपने टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को बेकार फजूल समझते हैं वो अदारे अच्छे तरीके से रन नहीं करते, और जो अदारे अपने स्टाफ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अच्छा समझते हैं और करवाते हैं वो अदारे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और उनकी दाखिलों, फ़ीसों वगैरह के जो मसले मसाइल हैं वो दूर होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो अदारा है वो अच्छे तरीके से रन करे, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो फिर आप भी अपने टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। सीक्रेट नंबर 3 जो है वो है टीचर्स की आज़ादी। टीचर्स को आज़ादी दी कि वो खुद सोचें, खुद डिसीजंस लें। वो आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक अपनी क्लास को अच्छे तरीके से रन करें, आपके स्कूल को अच्छे तरीके से रन करें और उनके आइडियाज़ को जो है वो आप प्रेफर करें। जब तक आप उनके आइडियाज़ को प्रेफर नहीं करेंगे आप अच्छे तरीके से स्कूल रन नहीं कर पाएंगे। तो जो यानी अदारे के ऑनर्स या जो प्रिंसिपल्स होते हैं टीचर्स को जब तक वो आज़ादी नहीं देते, टीचर्स की बात को वो सुनते नहीं, उनकी बात को जो है वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रेफर नहीं करते, तो वो अदारे जो अच्छे तरीके से रन नहीं करते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अदारा अच्छे तरीके से रन करे तो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए टीचर्स को आज़ादी दें। सीक्रेट नंबर 4 वालिदैन से ताल्लुक़। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारा जो वालिदैन से रिलेशन होता है, वालिदैन से जो ताल्लुक़ होता है वो फ़ीस लेने की हद तक होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा रिलेशन फ़ीस लेने से अलावा भी जो है वो वालिदैन के साथ हमदर्दाना हो, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ हो, उनके साथ उठन बैठन हो, और वालिदैन जो है वो आपके रिलेशन से, आपके ताल्लुक़ से इस चीज़ को समझें कि भाई जिस अदारे में मेरा बच्चा पढ़ रहा है उससे बेहतर मेरे बच्चे के लिए कोई अदारा नहीं। और अगर हमारे वालिदैन से रिलेशन जो हैं वो मजबूत नहीं होंगे, अगर हमारे रिलेशन वालिदैन से अच्छे नहीं होंगे तो वो इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे कि जिस अदारे में हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो अदारा अच्छा भी है या नहीं। सीक्रेट नंबर 5 खाने का अहतमाम। टीचर्स के लिए हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो आप खाने का इंतज़ाम करें। कोशिश करें कि खाने के इंतज़ाम के लिए आप स्कूल के अंदर एक बावर्ची खाना बनवाएं। अगर स्कूल के अंदर आप बावर्ची खाना नहीं बना सकते तो फिर एक टीचर की ज़िम्मेदारी लगा दें कि भाई वो अपने घर से खाना जो है वो बना लाए। और एक हफ्ते में जब एक दफ़ा आप टीचर्स के लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे तो आप यकीन जानें आपकी सोच से ज़्यादा आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे
اور آپ کی سوچ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچرز جو آپ کے ساتھ مخلص ہو کے کام کریں گے، آپ کو اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے. جب آپ کے اچھے رزلٹ آئیں گے تو پھر سمجھے آپ کے داخلوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. جب داخلوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا. جب آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ اپنے اسکول کو اچھے طریقے سے رن کر پائیں گے. سیکرٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہے فن. اکثر ادارے دیکھے ہیں کہ ان کے جو اسکول کا ماحول ہوتا ہے، جو ان کے اسکول کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ بچے اور اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ادھر بوریت فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب کہ اپنے اسکول کے اندر مہینے میں ایک آدھ جو ہے ایسی سرگرمی ضرور رکھیں جس سے بچے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں، ٹیچرز لطف اندوز ہوں. جب بچے اور ٹیچرز لطف اندوز ہوں گے تو اس سے آپ کے رزلٹ بہتر آئیں گے، آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. یہ چیز نہ دیکھیں کہ بھئی اگر آپ مہینے میں ایک دن بچوں کے فن کے لیے، بچوں کی بوریت کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا دن رکھ رہے ہیں اور آپ اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ بھئی اس سے میرے اسکول کا بہت لاس ہوگا، میرے اسکول کا بہت نقصان ہوگا. نو بھئی، اس سے رزلٹ جو ہے اس سے نقصان نہیں ہوگا، رزلٹ اس سے بہتر آئیں گے، آپ کے اسکول کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ کے مائنڈ کے مطابق، اگر آپ کے ذہن کے مطابق ہمارے جو ہے ملک اسکول کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ ٹیچرز کی ہیلپ ہو جائے، اداروں کی ہیلپ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے اداروں کو اچھے طریقے سے رن کر سکیں. شکریہ.